नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का टॉपिक में। और आज का टॉपिक मुगल काल यानी 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज का पहला पॉइंट की ओर। और पहला पॉइंट है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। अगला पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। अगला पॉइंट है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में। अगला पॉइंट है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का यानी शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, ये भी आप जानते हैं और कई एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। अगला पॉइंट है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, तो 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। और किनके किनके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में। अगला पॉइंट है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के। अगला पॉइंट है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला पॉइंट है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। अगला पॉइंट है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला पॉइंट है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबंद बेगम ने। अगला पॉइंट है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रजमनामा। अगला पॉइंट है कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय। अगला पॉइंट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। अगला पॉइंट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। अगला पॉइंट है सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। अगला पॉइंट है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला पॉइंट है मुगल साम्राज्य के वृद्धिकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। अगला पॉइंट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया तमगा नामक का को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध। अगला पॉइंट है मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में। अगला पॉइंट है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का। अगला पॉइंट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने कौन कौन लोग थे? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवार खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। अगला पॉइंट है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरण की थी? तो शाहजहां। अगला पॉइंट है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। अगला पॉइंट है राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी? तो महेश दास। अगला पॉइंट है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। अगला पॉइंट है ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। अगला पॉइंट है वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी। अगला पॉइंट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, और सासाराम बिहार में पड़ता है। अगला पॉइंट है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। अगला पॉइंट है गुरु अर्जुन देव का समकालीन थे जहांगीर के। अगला पॉइंट है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। अगला पॉइंट किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था?
तो औरंगजेब को, यानी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला पॉइंट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। अगला पॉइंट है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से होकर। अगला पॉइंट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह। अगला पॉइंट है, किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह को। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, यानी हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। अगला पॉइंट है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वही एक बाग में दफनाया? तो बाबर। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक को उपवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार यानी मलियों को मुकुट कहा गया? तो बाबर को। अगला पॉइंट है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल का गंधार को शामिल किया? तो बाबर ने। अगला पॉइंट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा। अगला पॉइंट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने। अगला पॉइंट है, अकबर के शासनकाल में अम्ल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर ने। अगला पॉइंट है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद का युद्ध। अगला पॉइंट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं को। अगला पॉइंट है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पोल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा है और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। अगला पॉइंट है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। अगला पॉइंट है, मुगल प्रशासक ने में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला पॉइंट है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद को। अगला पॉइंट है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। अगला पॉइंट है, मसरवी को जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है मुबाइन। अगला पॉइंट है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम। अगला पॉइंट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। अगला पॉइंट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। अगला पॉइंट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। अगला पॉइंट है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव, यानी A.L. श्रीवास्तव ने कहा था कि शाहजहां का जो शासनकाल है वह स्वर्ण युग है। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला पॉइंट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। अगला पॉइंट है, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की। अगला पॉइंट है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। अगला पॉइंट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। अगला पॉइंट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को, यानी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। अगला पॉइंट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अगला पॉइंट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अगला पॉइंट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों
के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला पॉइंट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी जो बीबी का मकबरा है। अगला पॉइंट है मुमताज महल का असली नाम था तो अर्जुमंद बानो बेगम। अगला पॉइंट है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। अगला पॉइंट है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को धर्म कहा है यानी एक धर्म कहा है? अबुल फजल। अगला पॉइंट है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अगला पॉइंट है किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है तो ग्वालियर में। अगला पॉइंट है गुलबदन बेगम पुत्री थी किसका? तो बाबर की, यानी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी। अगला पॉइंट है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। अगला पॉइंट है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। अगला पॉइंट है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? तो बाबर। अगला पॉइंट है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। अगला पॉइंट है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां। अगला पॉइंट है हल्दी घाटी युद्ध यानी हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ तो 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला पॉइंट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। अगला पॉइंट है शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। अगला पॉइंट है शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसाराम यानी सासाराम। अगला पॉइंट है दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था तो बहार खां नुहानी। अगला पॉइंट है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की तो हजरत ए आला। अगला पॉइंट है हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो चौसा का युद्ध। अगला पॉइंट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। अगला पॉइंट है शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था तो कोषाध्यक्ष। अगला पॉइंट है अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अगला पॉइंट है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर अभियान के समय। अगला पॉइंट है शेर शाह काली प्रशासन में कानूनंगों का नाम था भूमि संबंधित एरिका के रखना। अगला पॉइंट है शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नाम नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे सोना चांदी तांबा के। अगला पॉइंट है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। अगला पॉइंट है अमरकोट या उमरकोट के राजा 20 साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर। अगला पॉइंट है हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अगला पॉइंट है अकबर ने संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 की जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। अगला पॉइंट है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा का विजय। अगला पॉइंट है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दुर्गतिगामी अभियान कहा? तो गुजरात अभियान को। किस अभियान को? तो गुजरात अभियान को। अगला पॉइंट है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अगला पॉइंट है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध विद्रोह को दबाते समय।
अगला पॉइंट है, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने। अगला पॉइंट है, अकबर ने किससे कविराय यानी कविराज की उपाधि दी बीरबल को? अगला पॉइंट है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। अगला पॉइंट है, दह साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल के। अगला पॉइंट है, अकबर ने किससे कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि दी थी? तो तानसेन को। अगला पॉइंट है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। अगला पॉइंट है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह तो जहांगीर। अगला पॉइंट है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर। अगला पॉइंट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल की। अगला पॉइंट है, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। अगला पॉइंट है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? तो जहांगीर के। अगला पॉइंट है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हैं, किस मुगल शासक ने कहा? तो जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो जहांगीर। अगला पॉइंट है, शाहजहां का मूल नाम? तो खुर्रम। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने किससे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो अर्जुमंद बानो थेगम मुमताज महल को। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने किससे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा शिकोह। अगला पॉइंट है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? तो जाट बुंदेला सतनामी सिख। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां से वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो आगरा की किला। अगला पॉइंट है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम। अगला पॉइंट है, साकी मुस्तैद खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो जट्टूनाथ सरकार की। अगला पॉइंट है, जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो जाटूनाथ सरकार की। अगला पॉइंट है, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फुर ए इंदी यानी खुदा से निकलने वाली शेरनी कहा? तो अबुल फजल। अगला पॉइंट है, दीवान ए वजीरात ए कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। अगला पॉइंट है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला पॉइंट है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल शासक में क्या कहा जाता था? तो पैबाकी या पैबाकी। अगला पॉइंट है, पिट्टा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? तो शाहजहां का। अगला पॉइंट है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो औरंगजेब के। अगला पॉइंट है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जराबटा। अगला पॉइंट है, भारत ने 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा। यानी भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पीटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो इत्माद उद दौला का मकबरा। अगला पॉइंट है, किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है या काल आता है? तो शाहजहां। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा? तो बिशन दास को।
अगला पॉइंट है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुश के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायथ। अगला पॉइंट है अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल। अगला पॉइंट है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। अगला पॉइंट है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। अगला पॉइंट है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिबिजन सूरी। अगला पॉइंट है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी। अगला पॉइंट है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी कबूल में। अगला पॉइंट है शाहजहां ने किससे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिको। जो आप टॉपिक देख रहे थे वह टॉपिक मुगल काल का है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की जानकारी समय बाय समय नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।